हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कक्षा 12वीं गणित का प्रथम चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस से संबंधित पार्ट 3 समझाने जा रहा हूं, जिसमें कि हम फलन एवं उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जिनका प्रयोग हम अगली प्रश्नावली में करेंगे। तो आइए समझते हैं फलन। फलन हम कक्षा 11वीं में भी पढ़ चुके हैं, किंतु इस प्रश्नावली के अध्ययन के लिए कुछ बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है, इसलिए इसका पुनः अध्ययन करते हैं। फलन फंक्शन। यदि x का प्रत्येक अवयव का एक विशेष नियम f द्वारा y में एक अद्वितीय अवयव या प्रतिबिंब प्राप्त हो, तब f को x से y में फलन या प्रतिचित्रण मैपिंग कहते हैं। यह डेफिनेशन है फलन की। अब इसको सिंपल वे में समझते हैं। यदि दो सेट x व y दिए हों, तब एक विशेष नियम f द्वारा x सेट के प्रत्येक अवयव के लिए y सेट में एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात यदि fa बराबर 1 है तो fa बराबर 3 नहीं होना चाहिए, मतलब fa के लिए 1 ही निर्धारित होना चाहिए, तब वो फलन कहलाता है। हमने 11th में ही पढ़ा था, यदि किसी कृमित युग्म में प्रथम अवयव समान हो तो वह फलन नहीं कहलाता था। जैसे 1 2 के साथ है एवं 1 3 के साथ है, तब यह फलन नहीं कहलाता था। यह रिलेशन हो सकता है, किंतु यह फलन नहीं है, क्योंकि इसका प्रथम अवयव 1 के साथ दो अवयव मिल रहे हैं, एक तो 2 और एक 3। तो इसका मतलब हुआ कि 1 अवयव की दो इमेज प्राप्त हुई, 2 व 3, अर्थात यह फलन नहीं है। तो फलन होने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? फलन होने की आवश्यक कंडीशन है कि उस x के प्रत्येक अवयव आएगा x का, उसके लिए y में एक अद्वितीय प्रतिबिंब या अद्वितीय अवयव प्राप्त होना चाहिए। इसे f मैप x to y द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इसे बोला जाता है f मैप x to y। और फलन को किस प्रकार लिखते हैं? fx बराबर y। अब फलन से संबंधित कुछ परिभाषाएं। x क्या कहलाता था? x कहलाता था प्रांत या डोमेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ। और y सेट क्या कहलाता था? सह प्रांत या कोडोमेन। अब रेंज, अधिकांश बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेंज आखिर y कहलाता है या क्या कहलाता है, तो इसको ध्यान से समझिए। रेंज वह कहलाती है जो ऐप के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे यहाँ देखिए, a की इमेज 1 है, b की इमेज 2 है और c की इमेज 4 है। तो यहाँ से f नियम के द्वारा x के 3 अवयव y के केवल 3 अवयव से कनेक्ट हैं। किस किस से? 1 2 व 4। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज भी होगी, रेंज से परिसर भी कहते हैं, इसकी रेंज होगी 1 2 4। तो रेंज की डेफिनेशन क्या हो गई? y के वे अवयव जो f से निर्धारित हो, वह सेट ही क्या बनता है? रेंज। इसे परिसर या परास भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बना अपनी रेंज? रेंज में अवयव आए 1 2 एंड 4। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी। अब आगे देखते हैं कुछ फलनों के प्रकार। एककी फलन, 1 1 फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो प्रश्नावली शुरू होगी उसमें इसी के सवाल है। एककी फलन, जैसा कि नाम में लिखा है 1 1, अर्थात x के एक अवयव की y के केवल एक अवयव के साथ इमेज प्राप्त होनी चाहिए। अभी क्या होता था कि a की इमेज यहाँ पे मान लो p मिल गई। अब क्या होता था, b की इमेज भी p मिल सकती थी, लेकिन यहाँ पे 1 1 का अर्थ क्या है? एक अवयव की केवल एक ही इमेज प्राप्त होना, उसके बाद वो इमेज किसी और की नहीं बन सकती। अचर फलन में क्या होता था? x के तो सभी अवयव की इमेज y में केवल एक ही अवयव होता, तब वो अचर कहलाता था। लेकिन यहाँ 1 1 कब कहलाएगा वो? जब x के प्रत्येक अवयव के लिए y में एक ही इमेज हो।
अर्थात अगर एफ ए बराबर पी है तो एफ बी बराबर क्यू हो, वापस द्वारा रिपीट ना हो बाय में। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेती हैं। इसकी डेफिनेशन है फलन एफ मैप एक्स टू बाय एककी फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। अर्थात अगर एक्स के अवयव भिन्न है तो उसके प्रतिबिंब भी भिन्न होंगे। अर्थात एफ एक्स बराबर यदि एफ बाय हो, ये कंडीशन, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए कि एक्स बराबर बाय, क्योंकि अगर उनकी इमेज बराबर है तो फिर वो दो अवयव नहीं हो सकते, वो एक ही अवयव हो सकते हैं। तो एककी सिद्ध करने के लिए क्या कंडीशन सिद्ध किया करेंगे, एफ एक्स बराबर एफ बाय हो तब एक्स बराबर बाय, इतना बता दो तो कहलाता है एककी। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक सेट है एक्स, उसमें अवयव है 1 2 3 4 5, एवं एक सेट बाय है, उसमें अवयव है 2 4 6 8 10, और मैपिंग क्या दी है, एफ मैप एक्स टू वाई। एक फलन इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर 2x, मतलब कि एफ एक्स में कैसे अवयव है, एक्स के डबल। तो क्या ये एककी फलन है, यस ये एककी फलन है, क्योंकि 1 का डबल होता है 2। तो देखिए 1 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 2 से। 2 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 4 से। इसी प्रकार 3 4 5 की मैपिंग किससे हो जाएगी, 6 8 10 से। अर्थात हर एक अवयव का बाय में एक एक इमेज है और अलग अलग इमेज प्राप्त हो रही है, तब यह कहलाएगा एककी फलन, या इंग्लिश में कहें वन वन फंक्शन। अर्थात एक्स के वन अवयव की बाय के वन अवयव के साथ केवल एक बार इमेज प्राप्त होगी। आगे समझते हैं आच्छादक फलन। प्रश्न में पूछा जाता है सिद्ध कीजिए फलन एककी है व आच्छादक है। तो आच्छादक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑन टू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन है एफ मैप एक्स टू बाय आच्छादक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत बाय का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे बाय को देखा जाएगा। जैसे एककी फलन में एक्स को देखा जाता था, यहाँ पे बाय का प्रत्येक अवयव, लाइंस पर जाइए, बाय का प्रत्येक अवयव एक्स के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब होता है। अर्थात इसमें अगर बाय सेट है तो उसमें जितने भी अवयव होंगे उनका एक्स में एक ना एक पूर्व प्रतिबिंब मिलेगा। देखिए बाय के अवयवों को प्रतिबिंब कहते हैं तो एक्स के अवयवों को पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसके लिए इस तरीके से सिद्ध करेंगे। प्रत्येक बाय बिलोंग्स टू कैपिटल बाय के लिए एक ऐसे अवयव एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स का अस्तित्व इस प्रकार हुआ कि एफ एक्स बराबर बाय, प्रत्येक बाय को लेकर चलेंगे इसे। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक सेट में ए बी सी डी अवयव दिए हैं और दूसरे सेट में पी क्यू आर अवयव दिए हैं। ये मान लो सेट एक्स है और ये सेट बाय है। तो यहाँ पे बाय सेट में कितने अवयव है, पी क्यू आर। अब पी क्यू आर की एक्स के अवयवों से कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो पी रह गया और बाकी दोनों से मिल गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे बाय के हर एक अवयव का एक्स में एक पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दिया है यदि ए सेट में अवयव है -2 -1 0 1 2 व बी सेट में अवयव दिए हैं 1 4 और मैपिंग दी है एफ मैप ए टू बी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो बाय में अवयव आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, उनके वर्ग होकर। तो क्या ये फलन ऑन टू फंक्शन है, क्या है फलन आच्छादक फलन है? तो इसको देखते हैं। आच्छादक फलन है जी, क्योंकि -2 का वर्ग क्या होता है 4, तो -1 भी कनेक्ट हो गया 4 से, और -1 का वर्ग क्या होता है 1, तो -1 भी 1 से कनेक्ट हो गया। मतलब है तो समझिए इसको, -2 कनेक्ट हुआ 4 से, 4 हो गया कनेक्ट। -1 किससे कनेक्ट हुआ, 1 से। अब 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा। और 1 का वर्ग क्या होगा,
1 का वर्ग होगा 1 एंड 2 का वर्ग क्या हो गया 4। तो इस तरीके से देखा हमने कि बाय सेट में कितने अवयव थे 1 4। 1 4 किससे कनेक्ट हो रहे हैं एक्स के कोई ना कोई अवयव से कनेक्ट हो रहे हैं, तब यह फलन कहलाएगा आच्छादक। इसकी एक और कंडीशन होती है कि एफ का परिसर उसके सह प्रांत के बराबर हो जाए, तब भी वह आच्छादक कहलाता है। मतलब एफ की जो रेंज है ना वो उसके सह प्रांत के बराबर हो जाए। इसको डायग्राम तो समझ के देखते हैं। देखिए हमें मतलब है बी सेट के अवयवों से, बी सेट का प्रत्येक अवयव एक्स सेट के अवयव से मिलना चाहिए। तो यहाँ 1 कनेक्ट किससे हो रहा था, अभी मैंने समझाया था -2 और 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो दोनों कनेक्ट किससे हुए 4 से। डायग्राम तो अच्छे समझ जाता है। और -1 का वर्ग करोगे तो कितना मिलेगा, तो अभी +1 मिलेगा। 1 का वर्ग करोगे तो अभी ये +1 मिलेगा। तो ये भी कनेक्ट हुए। तो यहाँ पे बी के प्रत्येक अवयव कनेक्ट हो गया एक्स से, अर्थात यह फलन कैसा हो गया आच्छादक। अगर यहाँ एक भी शेष रह जाता, मान लो यहाँ पे 3 लिखा होता, 3 तो किसी का वर्ग नहीं है, तो फिर यह आच्छादक नहीं होता। यही हम सवालों में सिद्ध करेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला फलन है बहुएक फलन, मैनी वन फंक्शन। नाम में ही लिखा है मैनी वन, मतलब कि एक्स के एक से ज्यादा अवयवों की y में केवल एक इमेज प्राप्त हुई। परिभाषा देख लेते हैं। एफ मैप एक्स टू वाई एक बहुएक फलन कहलाता है यदि एफ के अंतर्गत एक्स के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब y में समान प्राप्त होते हैं। एक्स के दो या दो से अधिक प्रतिबिंब y में कैसे प्राप्त होंगे, समान, तब वह कहलाएगा बहुएक फंक्शन। बहुएक फलन के लिए कंडीशन क्या होती है कि यदि x बराबर नहीं है y तो एफ एक्स बराबर एफ वाई। अर्थात अगर कोई फलन एकक ही नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, बहुएक फलन कहलाएगा। उल्टा चलता है, अगर एकक ही है तो बहुएक फलन नहीं होगा, और यदि वह बहुएक फलन है तो वह एकक ही नहीं होगा, क्योंकि एकक के लिए एक का एक प्रतिबिंब होना चाहिए, जबकि बहुएक फलन में क्या कह रहे हैं मैनी वन, अर्थात एक्स के दो अवयवों का y में एक प्रतिबिंब प्राप्त। इसको उदाहरण तो समझते हैं। उदाहरण वही पिछला वाला उदाहरण है। ए सेट दिया है, इसमें -2 -1 0 1 2, बी सेट है 1 4। अब यह मैनी वन फंक्शन कैसे हुआ, तो इसको समझते हैं। पिछले डायग्राम में देखते हैं क्यों आखिर मैनी वन कहलाया है। देखिए मैनी वन एक्स के मतलब ए सेट के अवयव देखिए आप, इसके दो अवयव हैं, -2 की इमेज मिल रही है 4। देखिए -2 की इमेज क्या मिली 4 और 2 की इमेज क्या मिली 4। तो ये तो मैनी हो गए, एक से ज्यादा को मैनी बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि ए सेट के एक से अधिक अवयवों की बाय सेट में समान इमेज प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या इमेज मिली है, यहाँ पे मिली f-2 बराबर f2 बराबर 4। इसी प्रकार -1 और 1 की इमेज भी क्या मिली 1। तो इसी को कहा जाता है मैनी वन। अगली डेफिनेशन समझते हैं। अगले डायग्राम दिए आपको 4, आपको बताना है कौन सा फंक्शन कौन से टाइप का है। अभी हमने 2 डेफिनेशन देखी, उन्हीं के अनुसार इसमें बताना है कि f1 फलन क्या है, f2 क्या है, f3 क्या है, f4 क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं f1 के लिए देखते हैं। f1 में आप देखिए एक x1 सेट दिया है और एक x2 सेट दिया है। f1 के x1 सेट में प्रत्येक अवयव की इमेज x2 में अलग अलग प्राप्त हो रही है, अर्थात एक कैसा फलन हो गया एककी, एककी हो गया ये, या 1 1 फलन। पहला चेक हो गया कि f1 1 1 है, अर्थात एककी है। क्या है आच्छादक है, तो ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक के लिए अभी मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आच्छादक के लिए कि दूसरे वाले सेट का प्रत्येक अवयव x से जुड़ना चाहिए, पहले वाले अवयव से जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे E और F ये दो अवयव हैं, इनकी कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है x1 में, अर्थात यह आच्छादक नहीं है। तो f1 क्या हुआ, f1 हुआ एककी,
एवं आच्छादक नहीं। अब F2 की बात करते हैं। F2 को देखते हैं। F2 में x1 सेट का अवयव x2 सेट के अवयव से मिल रहे हैं। 1 अवयव b से मिला और 2 अवयव भी b से मिला, अर्थात ये एकक तो रहा नहीं। एकक के लिए हर एक अवयव की अलग अलग इमेज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 1 और 2 अवयव की एक ही इमेज आ गई b, अर्थात ये एकक नहीं रहा। तो ये कौन सा हो गया? जब एकक नहीं है तो फिर क्या होगा? वो बहुएक मैन इवन होगा ना, इसके 2 अवयव की एक ही इमेज, अर्थात ये मैन इवन फंक्शन हो गया पहली चीज। अब यहाँ देखते हैं क्या ये ऑन टू भी है, अर्थात आच्छादक भी है क्या? तो आच्छादक के लिए कंडीशन थी कि इसका x2 सेट का प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ए का कोई अवयव नहीं मिला, ई और एफ का भी कोई अवयव नहीं मिला, अर्थात यह फलन ना तो एकक ही है और ना ही आच्छादक है, किंतु है बहुएक फलन है F2। अब F3 की बात करते हैं। F3 एकक ही है क्या? देखते से दिख रहा है कि एकक ही नहीं है, क्योंकि 1 अवयव ए से मिला और 2 अवयव भी ए से मिला। एकक की परिभाषा यहाँ कैंसिल हो गई। अब देखते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक की यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि आच्छादक के लिए था कि दूसरे वाले सेट का प्रत्येक अवयव कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ दूसरे वाले सेट का प्रत्येक अवयव कनेक्ट है x1 से, अर्थात ये आच्छादक है, ऑन टू है। अब दूसरी चीज, ये मैन इवन है, एकक ही नहीं तो फिर कौन सा फलन होता है? मैन इवन, क्योंकि 2 अवयव की एक ही इमेज, अर्थात F3 एकक ही नहीं है, आच्छादक है, बहुएक फलन है। अब बात करते हैं F4 की। F4 x1 सेट का प्रत्येक अवयव x2 सेट के प्रत्येक अवयव से कनेक्ट है। देखिए आप, 1 मिला b से, 2 मिला c से, 3 मिला a से व 4 मिला d से मिला। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे निष्कर्ष निकला कि एक तो ये एकक ही फलन है, क्योंकि इसकी अलग अलग इमेज है, चारों अवयव की 4 अलग अलग इमेज प्राप्त हो रही है, अर्थात ये एकक ही है। दूसरा आच्छादक भी है। देखिए आच्छादक के लिए कंडीशन, दूसरे वाले सेट का प्रत्येक अवयव मिलना चाहिए पहले वाले सेट से। तो F4 कैसा फलन हुआ? F4 हुआ एककी व आच्छादक दोनों फलन। एककी व आच्छादक दोनों फलनों को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने फलनों के प्रकार को समझा। अब इनसे संबंधित प्रश्नावली मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।